हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज जो कर्ण पिशाचिनी का पार्ट दूसरा हम लेकर आए हैं। तो जब कर्ण के उसके दोस्तों से बोलते हैं कि कर्ण पिशाचिनी ही तुझसे पटेगी, तो ये बात वो दिमाग में बिठा लेता है। उसको अब कुछ नहीं रहता, उसको होता है भी बस सिर्फ कर्ण पिशाचिनी ही कोई मैं साधूंगा, उसे ही पटाऊंगा। इस प्रकार से वो अपने घर पे जाता है, सभी से, अपनी फैमिली से किसी से बात नहीं करता और सिर्फ घर में जाकर अपने रूम को लॉक करके अंदर बैठ जाता है। और उसकी आंखों के सामने आंसू आ रहे थे, लेकिन उसे वो बात दोबारा याद आ रही थी। मन में ये घूम रहा था कि जो उनके दोस्तों ने बोली थी कि उससे सिर्फ कर्ण पिशाचिनी ही पढ़ सकती है, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं पढ़ सकती। तो उसने क्या किया, अपना लैपटॉप खोला और कर्ण पिशाचिनी पे सर्च करने लगा। इस प्रकार से उसने जब कई वीडियो देखे कर्ण पिशाचिनी को कैसे साधा जाए, क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से उसे लगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे अकेला होना पड़ेगा, अकेला चाहिए, अलग रूम चाहिए, घर पे मैं ये काम नहीं कर सकता। इस प्रकार से उसने सोचा मैं 12वीं कक्षा में 80% लाने होंगे, इसके बाद मैं जेई करने के लिए कोटा जाऊंगा और अपनी फैमिली को बोलूँगा। इसी प्रकार से उसने अब सारी बातें भूलकर सिर्फ जेई बात पे फोकस किया कि उसे 12वीं कक्षा में अच्छे परसेंटेज लाने हैं। इस प्रकार से जब उसके एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट आया तो बाकी में उसने 85% से ऊपर अपने जो अंक प्राप्त किए हुए थे। तो उसने अपने मम्मी पापा से जब बोला कि मुझे जेई की तैयारी करने के लिए कोटा में जाना है, कोचिंग सेंटर में जाना है, तो उसके पापा बहुत खुश हुए कि जब बेटा खुद ही पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी भी ये आगे पढ़ेगा, तो उसे और क्या चाहिए था। इस प्रकार से वो मान गए। और उसने कर्ण ने क्या किया है, वहाँ पे जाके कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, एडमिशन करवाया। और उसके बाद उसने हॉस्टल में रहने की बजाय एक सिंगल फ्लैट ले लिया। तो जिस बिल्डिंग पे वो रहता था उसके शिखर पे फ्लैट लिया है, ताकि जो वहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि शहरों में बिल्कुल शिखर वाली मंजिल पे फ्लैट बहुत कम लोग लेते हैं, ताकि जो गर्मी की वजह से कोई दिक्कत ना आए। वहाँ पे उसे टेरेस पे कोई दिक्कत भी नहीं थी और जो चीज़ें थी उसे इधर उधर करने के लिए सही भी रहता। अब उसने करने क्या किया, तो उसके बारे में सर्च करने लगा। इस प्रकार से उसने जब इधर उधर से पता किया तो उसे पता लगा कि पुष्कर में ही कुछ अघोरी रहते हैं जो इस कई तरह की साधना करते हैं। इस प्रकार से कर्ण अब हफ्ते में 3 दिन पुष्कर और बाकी के टाइम अपने कमरे में गुजारता। तो जब वो उसे वहाँ पे 10-15 दिन बाद इन्फॉर्मेशन निकाली कि एक अघोरियों का ग्रुप है, वो इसी प्रकार से पिशाचों को साधना करते हैं, तो उसकी टोली में रलना चाहा। क्यों, जहाँ पे हम रहते हैं आना जाना हो जाता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से कर्ण ने किया। जब वो गोरियों की टोली के पास गया तो उसने सोचा कि क्यों न जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सही करते हैं या गलत, तो उसने उन पे ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो जब उसे पता चला कि वो सही से जो पिशाचों को साधना करते हैं उनकी, तो कर्ण ने क्या किया, उन गोरियों के साथ मिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके साथ तालमेल बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो कर्ण था वो अपने फ्लैट में 1 या 2 दिन ज़्यादातर पुष्कर में ही रहता था। तो वो वहाँ पे उन गोरियों के साथ अच्छी तरह मिल गया। जैसे गुरु चेले वाला रिश्ता होता है वैसे उसने रिश्ता बना लिया। तो वो एक दिन गोरियों के साथ बैठा और उससे कर्ण पिशाचिनी की बात की। उन गोरियों ने कहा कि तुम इस चक्कर से दूर रहना, क्यों, इसे साधना बातों में कहना सौखा है, लेकिन जब इसकी कोई साधना करता है तो बहुत दिक्कतें आती है।
और अगर साथ भी लिया तो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ बहन इसमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारा परिवार को भी ख़त्म हो कर सकती है जी। तो ये बात वो सुन रहा था। इस प्रकार से जब वो गोरियों के साथ अच्छी तरह से रल गया तो एक दिन वो उनकी जो कक्ष था गोरियों का उसमें गया। उसमें बहुत सी किताबें रखी हुई थी जिसमें पिशाचों को साधना, कर्ण पिशाचिनी को साधने की बुक्स पढ़ी थी। तो कर्ण ने क्या किया, आसा पासा देखकर जब कोई नहीं था तो एक कर्ण पिशाचिनी को जिससे साथे वो बुक को उठा लाया चोरी से और अपने फ्लैट में आ गया। वहाँ पे वो तरीके देखने लगा। उसे एक तो सरल तरीका और जो कम दिनों का हो वो चाहिए था। इस प्रकार से उसने बहुत से जो तरीके हैं वो पढ़े, लेकिन बहुत से जो तरीके थे वो खतरनाक भी थे और जो वो कर नहीं सकता था। इसलिए उसने एक उनमें से एक जो तरीका था वो सिलेक्ट किया जिसमें 13 दिन का प्रोसेस था। इस प्रकार से कर्ण ने वो प्रोसेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो गोरियों के साथ रहता था, पूजा पाठ करना सीख गया था। तो कर्ण ने क्या किया, पहले दिन से वो शुरू हो गया। उसमें था 3 पड़ाव थे उसके। पहले पड़ाव में उसको 4 दिन के में पूजा करनी होती है, निर्वस्त्र होकर अपने सारे कपड़े उतार कर। तो उसने वैसे ही किया, जो पूजा पाठ के सामग्री का था वो सामान ले आया बाजार से और अपना काम शुरू कर दिया। तो वो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। चौथे दिन जब 4 दिन हुए पूजा को, उसे लगने लगा कि उसके आसपास कोई है। तो उसे लगा कि जो वो अपना तंत्र विद्या कर रहा है वो सही चल रही है, जिससे वो जल्दी ही कर्ण पिशाचिनी को साध ले गया। इस प्रकार से उसने 4 दिन के बाद आगे जब 7 दिन हुए, 8 दिन हुए, तो 9वें दिन था जो उसे एक कच्चा मांस जो कि उनके हवन में डालना था, जैसा कच्चा हो पक्का हो आधा पका, उसे खाना था। इस प्रकार से कर्ण बाजार में गया और एक दुकान से वो मांस ले आया। जैसे उसने साधना करनी थी वैसे उसने वो अपना पूजा पाठ करने लगा। और जब उसने वो डाला मांस था वो आधा पका था तो उसे खाना था। इस प्रकार से वो खाने लगा और उसके साथ अपने रक्त की आहुति देनी थी। इस प्रकार से उसने अपने अंगूठे पे कट लगाया और उसे उस हवन में डाला तो वो उसे खा गया। इसके बाद उसको उल्टी नहीं करनी थी तो वो जैसे तैसे करके वो सो गया। अगले दिन जब 10वें दिन उसे लगा कि उसके सामने कोई प्रेजेंस फील हो रहा है, कोई औरत है जो उसे देख रही है इस प्रकार से, लेकिन उसे अपनी आंखें नहीं खोलनी थी। तो वो अपने काम में लगा हुआ था, अपने ध्यान में लगा हुआ था, वो कर रहा था। तो उसे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे तो उसे लग रहा था कि उसके पास कोई एक स्त्री है जो उसके मन का सोचा था उससे भी ज़्यादा सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाली। उसके आसपास में जब वो पूजा करता था तो उसके आसपास में देखती थी। जब 11वां दिन था उसने पूजा कर रहा था, अपने रक्त की आहुति दी और उसे लगा कि जो फेस उसे पहले क्लियर नहीं दिखता था आज वो क्लियर दिख रहा है। और उससे लग रहा था कि वो और तो उसे शरीर पे हाथ फेर रही है, उसके चारों ओर घूम रही है और सिर्फ उसे ही देख रही है। लेकिन कर्ण का मन तो कर रहा था कि आंखें खोलकर देखूं, लेकिन जो उस विद्या में लिखा हुआ था कि अपनी आंखें नहीं खोलनी जब तक उसके पूरा कार्य पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार से उसने अपने आप पे कंट्रोल रखा और वो अपनी विद्या में लगा हुआ था। जब 13वां दिन था तो उसे क्या करना था, अपने मल मूत्र की आहुति देकर उसे खाना था। इस प्रकार से वो 13वें दिन में अपना जो पूजा पाठ का सामान था वो ले आया और पूजा करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से जब उसने अपने मल मूत्र के त्याग किया, उसमें को हवन में डाला और उसे खाया तो उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसके अपने बदन पे खरोचों के निशान और
कुछ दर्द सा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि अब उसकी विद्या पूरी हो गई है। इस प्रकार से वो अपना रोज़ कर्ण पिशाचिनी थी, वो उसके रात को आती और सुबह होने से पहले वो चली जाती। इसी प्रकार से उसे चल रहा था। एक दिन वो अपने कमरे में सोया था और जब दरवाजे के नॉक किया किसी ने, तो वो अचानक से उठा और उसने सोचा कि अब इस वक्त कौन आया। जब उसने देखा कि उसकी सिस्टर आई हुई थी, तो उसने सिस्टर ने आकर उसे सबसे पहले ये पूछा, तू कोचिंग क्यों नहीं जाता और जहाँ पे क्या कर रहा है, कि ना फ़ोन करता है फैमिली वालों को। इस प्रकार से उससे के पापा को कोचिंग वालों का फ़ोन आया था, शायद फ़ीस के लिए। तो उसने वो डर गया कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो चुप रहा। जब उसकी दीदी ने बहुत फोर्स किया, तो उसने जो स्कूल वाली घटना थी वो सब बता दी और बोला कि दीदी, मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि घर पे पापा और आप सभी डांटेंगे। इस प्रकार से मैं जहाँ पे आ गया अपना फ्रेश होने के लिए, मान लो भी वहाँ पे मुझे घुटन महसूस हो रही थी जहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं कोचिंग नहीं जा रहा। तो उसके दीदी ने हौसला दिया कि कोई बात नहीं है, पापा कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से उसकी दीदी ने बोला कि आज मैं आपको जहाँ ही रुकती हूँ। इस प्रकार, लेकिन वो ये भूल गया था कि जो उन्होंने गौरियों ने बोला हुआ था कि अगर आप अपने किसी माता या बहन को अपने साथ नहीं रख सकते, उसके दिमाग से ये सब कुछ निकल गया था। जब वो उसकी दीदी उसके रात वहीं पे सो गई और जब सुबह उठा तो उसकी दीदी चली गई। तो नेक्स्ट रात उससे जब वो कर्ण पिशाचिनी आई तो उसको बोला कि कल रात जहाँ पे कौन थी। तो इस पर वो डर गया, उसे बहुत ही क्रोधित आंखों से देख रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। तो वो घबरा गया और उसने बोला कर्ण पिशाचिनी कि अब देखना तुम्हारे परिवार के साथ मैं क्या करती हूँ। जब उसने ये बात सुनी तो वो डर गया और तभी उसके पास सुबह उठा तो उसके पास फ़ोन आया कि उसकी दीदी के वो दो हाथ जो वो जल गए थे, उन्होंने कढ़ाई में जब खाना बना रही थी कढ़ाई में हाथ डाल लिए। ये बात सुनकर वो अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो उसकी माता ने उसे मिला और सब बात बताई। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तू अब 2 दिन यहीं पे रहे। इस प्रकार से कारण वो अपने घर पे रहने लगा। और जब वो घर पे रह रहा था तो वो अपनी माता के एक रात सोया, लेकिन वो अब भी भूल गया था कि उस जो गौरी ने बोला था कि तुम किसी के साथ नहीं सो सकते, चाहे तुम्हारी माता या बहन क्यों ना हो। तो वो जब वहाँ से अब दोबारा कोटा आया, तो जब आया तो शाम हो चुकी थी। वो रात को सोने के लिए कमरे में बढ़ा तो फिर से वही पिशाचिनी उस के पास आई और बोला कि 2 दिन कहाँ था तुम। तो उसने जब बताया तो उसने बोला अब आगे आगे देखना आपके साथ क्या होता है, आपकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगी। ये बात सुनकर वो बहुत डर गया और वो उन गोरियों के पास गया। जब वो गोरियों के पास गया तो उसे देखकर हंसे और बोले, हमने मना किया था ना ये करने से। तो वो जो करना था उन्होंने उनके पैरों पकड़ लिया और बोला कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो उस गौरी ने बोला कि आप टेंशन मत लो, जैसे हम बोलते हैं वैसा करो। तो उनको कर्ण को अपने साथ रोक लिया और बोला रात के 12 बजे हम जो कुछ कहेंगे वो करना होगा, लेकिन घेरे से बाहर नहीं निकलना होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो गौरी थे, वो बड़ा जो उनका गुरु था, उसने राख का एक घेरा बनाया। घेरा बनाने के बाद उसे बोला कि इस घेरे से बाहर कोई भी तुझे बुलाए लेकिन जाना नहीं है। जैसा उसने बोला था वैसा किया, लेकिन जब वो गौरी अपने मंत्र पढ़ रहा था तो उसे ऐसे लग रहा था कि उसकी सिस्टर और उसकी माँ उसे आवाज़ दे रही हो, बाहर खड़ी हो घेरे के बाहर और उसे बुला रही हो। लेकिन जैसा कहने पर गौरियों ने बोला था कि आपको बाहर नहीं निकलना, कुछ मर्जी हो किसी भी रूम में वो आ सकती है और आपको बुला सकती है बाहर घेरे से। इस प्रकार से उन्होंने कारण था वो अपना घेरा नहीं छोड़ा और जो उनके गुरुओं के साथ साजनियाँ और साज साधे हुए थे, तो उस साजों ने उस जो कर्ण ने साजनी साधी थी उसे
उसको अपने इससे अंदर ले गए और बाप से लेके कर्ण को छुटकारा मिल गया। उसके बाद कर्ण अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहा है, उसे अब कोई टेंशन नहीं है। अब वो अपनी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।